जो भी पॉइंट्स दिए हैं नोटिस पेज से मेरे भर गए हैं और आप सभी को पता है कि हमारे मुद्दे हैं क्या। जो भी हमारे इश्यू चले आ रहे हैं, चाहे वो AE-DPC है, टाइमली DPC है, वाटर का इश्यू है, एक रेशियो की बात थी 55-45 वाला, वो हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो AE to E का परिवर्तन होता है, इस बार जो वैकेंसी कैलकुलेट हुई है उसमें AE के लिए 45% इम्प्लीमेंट हो गया है, क्योंकि जो AEE का वैकेंसी उन्होंने निकाला है 55 से निकला है इस बार। मुझे इसलिए कंफर्म है क्योंकि मैंने वो डिमांड और वो पूरा प्रोसीजर उनका देखा हुआ है। 2016 का जो बैच AEE प्रमोट होने वाला है वो 55 का होगा। 45-55 अभी इंजीनियर कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें इम्प्लीमेंट हुआ, सर्वेयर में अभी नहीं हुआ है क्योंकि उनका RR में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। असली बात तो बताएं और अगली बात नहीं, जो है वो आपके सामने है, आपके सामने। इसके अलावा हम जितने भी पॉइंट्स हमने अब तक लिए हैं, इस पॉइंट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करेंगे। उस प्रायोरिटीज में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात आई है, जो छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, उनको 1 by 1 लेके, बीच में बात आई थी क्वार्टर के मुद्दे पे या ड्यूटीज पे, एजीडी की पोस्ट पे, हम साइमल्टेनियस वर्क करते रहेंगे। हम बहुत जल्दी ENC से मीटिंग मांगने वाले हैं अपने सभी एजेंडा पॉइंट के साथ। वो एजेंडा पॉइंट जब फाइनल करेंगे तो हम अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स से भी सलाह ले लेंगे कि भाई ये एजेंडा पॉइंट्स हैं जो हम ENC को देने वाले हैं और इन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें अगर किसी की कोई और सलाह, सजेशन या कोई पॉइंट्स कम या ज़्यादा करना है वो हम सलाह करके कर लेंगे, क्योंकि समय हमारे पास अभी 5:30 तक खड़ा होगा आज का, और इशू आपके सारे हमने देख लिए हैं और आप सभी को पता है। किसी को कोई स्पेसिफिक इशू इसके अलावा है जो एकदम से बर्निंग है, क्योंकि हमारे सारे इशू बर्निंग चल रहे हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम हर एक इश्यूज को लेके कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के पूरी अपनी तैयारी के साथ ENC के साथ, अथॉरिटीज के साथ मीटिंग मांगेंगे, मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने से पहले सभी रीजन्स को हम कोशिश करेंगे कि वो जो पॉइंट्स हम बनाएंगे एक बार मेल करके उनसे सलाह ले लेंगे और फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक डायरी की बात थी, डायरी के अध्यक्ष महोदय आपको बता देंगे, क्योंकि डायरी का इशू है तो उसको आप फिर बात करें। डायरी की डिमांड लगभग सभी एरिया हेडक्वार्टर से आई है और डायरी देखिए प्रिंट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है और अब हम कॉन्ट्रैक्टर्स के ऐड को ले रहे हैं। तो अगर डायरी की रिक्वायरमेंट है, अगर हमको लेना है HQs को, तो 500 रुपये पर डायरी या तो फिर आप कलेक्ट करिए और हमको दीजिए, हम छपवाते हैं और फिर वो कलेक्शन हमारे पास सितंबर-अक्टूबर में आ जानी चाहिए, तभी हम डायरी आपको जनवरी में दे पाएंगे। नहीं तो फिर जनवरी खत्म होते ही फिर गाड़ियाँ पड़ने लगेंगी, डायरी नहीं हुई, डायरी नहीं हुई। अब 1000 रुपये के सब्सक्रिप्शन में हम डायरी भी छपवा करके दे पाएँ, बहुत मुश्किल काम है ये है। 500 रुपये अभी लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं, अगर मास्क छपवाइए तो 500 भी पर डायरी तो हम लोग छपवाते हैं करीब 5-6 लाख रुपये खर्च आता है। तो सर जो छपवाते हैं वो मोटी होती है, पतली कर दीजिए सर। किया जाए एक पेज में 2 डेज। बिल्कुल सही बात है, बट जो आपके डाटा है वो तो रखना पड़ेगा। उतना रखना पड़ेगा। तो डायरी की इम्पोर्टेंस है। हाँ ये ऐड के पेपर कम हो सकते हैं, नहीं, उसके अलावा सर ब्लैंक पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और एक पेज में 2 डेज दे सकते हैं। पेज 1 by 2 भी रख सकते हैं, पेज में 1 का 2 भी रख सकते हैं। फायदा तो इसमें 2 डेज डाटा के लिए होता है। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट्री एंट्री होती है, वो एक्चुअली जो मोटी हमारी होती है वो एड इमेजेस होती है। नहीं सर, इसके अलावा ब्लैंक पेज भी ज़्यादा होता है, उसकी जरूरत नहीं है। जो डायरी आप देंगे किसी के पास भी ले जा करके, मान लीजिए चलिए उसमें ऐड नहीं होंगे, बट इतनी प्रेजेंटेबल तो हो अगर आपको ऐड नहीं रखना है तो कलर जो पेज होते हैं वो काफ़ी कास्टली होते हैं, चलिए वो हट जाएंगे। फिर आप उसको 250 रुपीज़ के हिसाब से कर लीजिए।
सर ताकि आपको ध्यान है सर, आप ही लोगों ने एक बीच में छोटे पैड्स छपवाए थे विद कवर्स, बड़े अच्छे, वो आज तक मैं लोगों के हाथ में देखता हूँ, जब वो गए हैं तो आज तक चल रहे हैं। और उसके अंदर क्या एक प्रोविजन और है, छोटा सा पैड होता है, वो चेंज भी हो जाता है, भर गया अपने लेवल पे चेंज कर दिया, बट वो आज तक चल रही, 4-5 साल हो गए लोगों के पास, मेरे पास भी है। फोल्डर है नोटेड डायरी। बात कर रहे होंगे नहीं ये तो खैर ये थोड़ी अलग है ना, उसमें जाके वो एक साल आपने डायरी के साथ साथ वो भी छपवाए थे, एंड दैट इज ए गुड, वो हैंडी है, हर कोई लेना पसंद करता मतलब ये है जो कास्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, हमारा कहने का मतलब सीधा है। हाँ वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसका प्रपोजल ले लीजिए आप। वो कास्ट कम उसका हम प्रपोजल ले लेते हैं, जब किसी को पाएंगे तो हमें किसी में पड़ेगी वो। बट आपका ये कहना सितंबर अक्टूबर, तो आज 20 अक्टूबर तो लगभग हो गया, तो वो टाइम बाउंड भी थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। ऐसा है, प्रपोजल आज है तो आपको पहली बार डिले मिलेगी, हम डायरी के ऐड भी लिखते नवंबर दिसंबर तक आप बोल रहे हैं मैं जोधपुर जाकर फोटो भेज दूँगा उसका, डायरी पड़ी है मेरे पास, अब 4 साल से मेरे पास पड़ी है और लोगों के पास भी होगी, और हम चला रहे हैं। आपका कुछ पॉइंट था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नेशनल हाईवे में सबको ओजे वाले को नहीं जोड़ता है, नेशनल हाईवे में टोल गेट में हमारा सिविलियन ऑफिसर्स को नहीं जोड़ता है, नेशनल हाईवे में टोल फ्री नहीं देता है, वो बहुत दिक्कत है। सारा स्टेट ऑफिसर्स है रोड टैक्स टोल में सारा आईडीएस ऑफिसर को जोड़ता है, हमको केंद्र ऑफिसर को नहीं जोड़ता, एजेंट को नहीं जोड़ता, 23 किसी को नहीं जोड़ता है, आईडी कार्ड दिखाने से भी नहीं जोड़ता। एक पॉइंट आपको करेगा टोल की जहाँ तक बात है, ये टोल वाला मुद्दा ऐसा मुद्दा है, इसका चल गया, इसका नहीं चला वो सबसे वो यूनिफॉर्म में कोई फौजी होता है तो उसको नहीं देखते हैं, वो बिना यूनिफॉर्म के उससे भी ले लेते हैं कि आपका फोटो दे लेते हैं, फोटो कौन सा लगा कार्ड पे। तो ये इशू इतना बड़ा तो नेशनल लेवल का इशू ये है नहीं, क्योंकि हमारे जो हमने भी इशू लिखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इशू है। अब ये तो क्या है, मर्जी जैसी बात है, उन्होंने बीच में फास्ट टैग लाया था कि लोग जो फ्री वाले हो उनको फास्ट टैग लेंगे, तो जब फौजी ने अप्लाई करना शुरू किया वो बोले नहीं, तो फ्री कैसे मिलेगा, वो सरकारी गाड़ी का फ्री है, केवल व्हीकल है। तो उसका सिर्फ ये हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन कहीं हो जा रहा है कहीं नहीं हो रहा है। हाँ तो इसलिए ये इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे, वहाँ एग्जाम्पल की लिस्ट लगी रहती है, वहाँ को लीगली एग्जाम्पल है, उसके अलावा जो मिल जा रहा है नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये इशू ऐसा नहीं है, कोई हमारी लाइफ को अफेक्ट करने वाला डे टू डे का कोई इशू है जिससे हमारी सर्विस कंडीशंस हैं हमारा। आईटी है वैसा चारों तरफ से वो टोल है। अरे भाई ये ठीक है, अब तो वो आ रहा है ना, वो लेके आने वाले 60 किलोमीटर के अंदर की जर्नी में टोल नहीं लगेगा, वो सीधे आ जाएंगे, तो 60 किलोमीटर से ज़्यादा वो हम नहीं जाते नहीं उससे। मेरा ये है कि हमारे जो भी ऐसे इश्यूज हैं जो हम अपने लेवल पे हमें जो अफेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में ऑफिस के जुड़े हुए, उन पर हम कंसंट्रेट करें और अपनी चीज़ों को उस तरह से आगे बढ़ाएं। बोलो ना। एक सजेशन देना चाहिए, सजेशन एक पॉइंट था जो एजीटी वाला जो पॉइंट था ना, उसके लिए मैं कहता अगर आप इनिशिएट करेंगे तो उनको ये बता सकते हैं कि हमारे को एक WBPMP जो पोर्टल है उसके लिए हर ऑफिस में एक एजीटी चाहिए, और मेन जो डाटा आता है वो जी ऑफिस से आता है, सीडीओ ऑफिस से सिर्फ उसको आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो वहाँ एजीटी की बहुत सख्त जरूरत है। एजीटी चाहिए तो वो हमारे लिए पॉइंट हो जाएगा। नहीं एजीटी तो सर है ही नहीं, जी ऑफिस में सैंक्शन है हमारा कैटेगरी में, अगर उन्होंने डाइवर्ट किया तो उनकी गलती है। नहीं, पर अगर उसके बेस पे भी वो लगाएंगे वो ईएसी मान जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर, ये पॉइंट ले लिया आपने, कहीं अगर जस्टिफिकेशन की बात आएगी तो हम इसको रखेंगे। एक चीज हम लोग के साथ जी से भिजवाएंगे, एक सेकंड, जस्टिफिकेशन में
WTPMP, अरविंद जी, justification है WTPMP, ITI, CP ग्रांट, ये मैटर है, दूसरा ऐसा भी है, देखिए अभी मैं यहाँ पे सभी लिखने वाले हैं, बीच में कुछ कमांड लिखा भी था कि हमें एजीटी चाहिए, तो वो लेटर से अगर आप निकलवा लेंगे ना, थोड़ा हमें हेल्प हो जाएगी इससे, क्योंकि कमांडर ने भी मांगा है कि एजीटी चाहिए हमको, कुछ सीडब्ल्यूज में लिखे हैं कि हमको इतने अफसर नहीं चाहिए, तो वो एक सपोर्टिंग रहेगी हमारे पास, तो वो अगर अपने लेवल पे अगर आप उन लेटर्स को अवेलेबल करा लें तो ये केस परस्यू करने में और थोड़ी आसान हो जाएगी। शायद हमारे ऑफिस से क्या एजीटी की डिमांड का मैं तो साथियों, आप सभी इस कॉन्फ्रेंस के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर संघर्ष करते रहे, कुछ बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कई बार आवेश में कोई बातें हो जाती हैं, तो मैं इस मंच से आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि अगर हमने कोई ऐसा ड्यूरिंग दी प्रोसेस अगर ऐसी कोई बात हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसके लिए हमें क्षमा करें, और यहाँ से जब बाहर जाएं हम, तो इस प्रयास और इस सोच के साथ जाएं कि हम अपने संगठन को किस तरह आगे लेके जाएं। आप सभी हर लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार आया तो आप उसको लिख लीजिए, हमें कम्युनिकेट कीजिए कि हम किस तरह से इस मुद्दे को बढ़ा सकते हैं। हम भी आप ही जैसे व्यक्ति हैं, हो सकता है कई बार आपका विचार हमसे बहुत ज्यादा अच्छा हो, उससे हमारे काम सफलता मिल जाए हमें। तो कोई विचार किसी को आता है उसको जरूर शेयर कीजिए। और मैं राम बाबू साहब से प्रेसिडेंट महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मीटिंग को समाप्त करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए आगे कार्रवाई को बढ़ाएं। साथियों, आप लोग काफी दूर से यहाँ पर समय निकाल करके आए, आप लोगों ने 2 दिन का समय दिया, इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इलेक्शन ऑफिसर जिन्होंने इस इलेक्शन को सफलतापूर्वक संपन्न किया, उनको भी धन्यवाद। साथ में एसपी दिल्ली को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Dear all, I convey my sincere thanks to all of you, those who came from far-flung areas, and whatever your points were put to your house, and all the points they are noted, and we will look into the points. And once again, I convey my sincere thanks, and those who are not got the opportunity to come in front of the dais, those who are worked behind the screen, for them also I am conveying my sincere thanks for making the very grand success of this AIC meet. With this, I declare this All India Conference concluded here now. Thank you all. मैं 2 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा। मैं सैमुअल साहब और अपने बीके शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डाइस पे आएँ और जो हमारी न्यूली इलेक्टेड CHQ बॉडी है उसको मोमेंटो के साथ स्वागत करें उनका। बीके शर्मा साहब और सैमुअल साहब प्लीज कम ऑन डाइस। खतरा साहब